मुनीर भट्टी साहब कहते हैं जी कि सारा पैसा मैंने लगाकर इनको पेरिस भेजा है। 40 साल में ये आदमी एक दफ़ा नहीं मिला। बच्चे मैंने पाले, उसकी बेटियां 4 बेटियों की शादी करवाई, उसके बेटों को सेटल किया। बट साहब वो तो कहते हैं कि जी वो जगह आपकी नहीं है और वो काफ के नाम है और किरायानामा उसका मुनीर भट्टी साहब जमा कराते हैं। अच्छा, उसे के आके दिखा दे। अल्लाह की रजा के लिए मुबशर लुकमान साहब को माफ़ कर दें। मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन अल्लाह में ये भी कहता है आप पकड़ के किसी की बेइज्जती ना करें, एक माह में 4 यूट्यूब प्रोग्राम ना करें। मुझे पता चला उसके हार्ट का कोई मसला बना है, अल्लाह में उसकी सेहत अच्छी दे। मैं तुझे माफ़ करूँगा जब तू मेरे सामने आके मेरा इंटरव्यू करेगा और फिर मैं तुझे माफ़ करूँगा। पेरिस में सुना है कि आपकी दुकान बंद हो गई है। नहीं, बंद नहीं हो चुकी। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मुबशर लगाम साहब, वो दुकान की पगड़ी पता कितने की है? तेरे खानदान के पास उतने पैसे नहीं होंगे। बट साहब आपके मुखालिफिन आपको फ्रेंड्स सुंडी के नाम से पुकारते हैं, मतलब क्या दावत है उनको आपसे? अल्लाह में ये कहता है इंसाफ से, और सारी दुनिया हमने एक दूसरी थोड़ा ऊपर ये बनाया हुआ है। मैं अपना माजी नहीं भूला। मेरी मदर मेड होती थी, मेरा माजी मेट्रो से शुरू हुआ था, पेरिस की मेट्रो से। बट साहब आपके भाई तो कहते हैं आप अपनी वालदा के जनाजे पर भी नहीं आए। ना मुझे पता था ना मेरी सिस्टर को पता है। हम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पे हम दोनों रो रहे थे, हमें पता ही नहीं। बट साहब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ आपने? नहीं, फ्रेंच पासपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट आपने सरेंडर कर दिया, सिर्फ फ्रेंच पासपोर्ट आप? मुझे 44 ईयर से फ्रेंच पासपोर्ट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान पे आप तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में आके रहते हैं। मैं रह नहीं रहा, मैं आता हूँ कभी कभी। ये फ्रेंच पासपोर्ट है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है यहाँ। बट साहब वो हबीब बैंक वाला क्या केस है? मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। बैंक ने 15-20 साल हो गए हैं वो केस चलते हुए। दें 4 करोड़ रुपए आप और किस्सा खत्म करें, इतने अमीर आदमी आप। और मैं क्यों दूं? मैंने नहीं ना देने। गूगल की लोकेशन तो आए ना, कहीं पे अगर लिखा हो तो वहाँ पर नज़र तो आए कि हाँ महमूद भट्टी साहब का 80 मुल्कों में कुछ स्टोर है। गूगल पे आए ना आए, ये मेरी मीडिया पे देख ले ना, वहाँ पे फ्रेंच में कहते हैं, या आप इंग्लिश में कर रहे हैं। बच्ची सेंचिए, ठीक है ना, तो सेंचिए पे फिर सारा भट्टी का आना शुरू हो जाएगा। बट साहब आखिर में कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, कोई पैगाम ऐसा जो आप देना चाहें? मैं हूँ फाइटर। नेशनल हॉस्पिटल मेरा एक जहाज बन गया। वो मरबा ज़मीन जिस पे मेरा कब्जा हुआ, जिसके मैंने अपनी माँ के नाम पे यतीमखाना बनाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए पॉडकास्ट के साथ मशहूर ज़माना डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब के साथ आज हम मौजूद हैं। महमूद भट्टी साहब कैसे हैं आप सर? सब ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आप डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, मुसन्निफ़ हैं, क्या हैं आप, या फिर फ्राडी हैं? मेरा कारोबार तो डिज़ाइनर से शुरू हुआ है 44 ईयर से, और दुनिया मुझे जानती है। 80 मुल्कों में मेरे ऑफिस हैं भट्टी के नाम से, फ्रेंचाइज भट्टी दी हुई है पूरी दुनिया में। उसके बाद मैं बिजनेसमैन भी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस भी करता हूँ। उसके बाद मैं ये घर भी सारा मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं काफ़ी चीज़ों को हाथ लगाता हूँ। आदमी को कारोबार को जो करना चाहिए ना, एक नहीं करना चाहिए। एक में अगर आपका लूज़ होता है ना, तो दूसरे में आप चले जाते हैं। जो मेरा फैशन का बिजनेस है वो पूरी दुनिया को पता है। हमारी पेरिस की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे कॉर्नर बिल्डिंग वो मेरे पास, ठीक है। मैंने कारोबार 44 ईयर हो गए हैं। मैंने सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। मैं पेरिस गया, पैसे नहीं थे, मेट्रो में सोता था, गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए। पाकिस्तान भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मेरी लाइफ स्टोरी पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी हैं। मेरी लाइफ पे 3 बुक्स आ चुकी हैं। मेरी लाइफ पे मुझे दुनिया से 8 हलाल इम्तियाज़, सारे इम्तियाज़ मिल चुके हैं। मैं कोई 10 दफ़ा जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, इटली के लिए, स्पेन के लिए, फ़्रांस के लिए, लंदन। मैं खुद जज बनता था, ये लोग मुझे बुलाते थे। रशिया में भी फ़ैशन मैं फ़र्स्ट टाइम लेके गया था। जब मैं पाकिस्तान आया था, मुझे बेनज़ीर अलमिया जन्नत नसीब करे, वो मुझे लेके आई थी अहमद मुख्तार के साथ। पाकिस्तान में फ़ैशन मैंने शुरू करवाए थे। फ़ैशन शो मैं करता था उस ज़माने में जब आप लोगों के पास टीवी भी नहीं होते थे। एक टीवी होता था सिर्फ जियो, उसके साथ मैंने मिल के 50 लोगों की टीम आती थी। इसलिए क्योंकि हमारे पास लाइट सिस्टम नहीं था, मेकअप सिस्टम नहीं था, इनको चलने का नहीं पता था, हेयर ड्रेस का नहीं पता था, कैसे बनेगी, क्या होगा, सारा कुछ। ये सारा कुछ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाने वाला मैं। उसके बाद
मेरा फ़र्ज़ बनता था हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में जाके भी चीज़ें दिखाएं जो हम बाहर कर रहे हैं, तो अपने मुल्क को भी बच्चों को फ्यूचर बच्चे आने वाले आगे चलें। उसके बाद मैंने लाहौर का जो टॉप स्कूल है, यूनिवर्सिटी बन गई जौहर टाउन, उसको बनाने वाला मैं, उसको तोहफ़ा देने वाला मैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। फिर बच्चों को मैं स्पॉन्सर, बच्चों को फ्रांस के स्कूलों के साथ इनकी टर्नशिप करवाने वाला मैं। उसके बाद जब ज़लज़ला आया था तो जनरल साहब थे 2005 में पेरिस पाकिस्तान एम्बेसी में 2 रात फंक्शन करके 10 करोड़ का चेक जनरल साहब को देने वाला मैं, ठीक है। उसके बाद फाउंटेन हाउस लाहौर में है, उसके कमरे बनाने वाला मैं। उसके बाद हेली कॉलेज ऐसी वो हमारा जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं कितने बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कोई 32 ईयर्स, ठीक है ना। 3 सिनेमा मूवीज़ पेरिस में बनी। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फ्रांस की मीडिया पे प्राइम टाइम पे प्रोग्राम मुझ पे आते हैं। वो बताते हैं ये आदमी पाकिस्तान से आया, इसको ज़ुबान भी नहीं आती थी, और इसकी लाइफ स्टोरी, इसने कैसे शुरू किया। ये सफाई का काम करता था फैशन कंपनी में, और 2 साल बाद इसने अपनी ऑफिस खोल लिया। मेरी 86 में टर्नओवर थी, 200 मिलियन की टर्नओवर थी मेरी, और दुनिया में मैंने जाना शुरू 87 में, मैं 86 में 26 कंट्रीज़ में मैं गया, 87 में मैं 80 मुल्कों में चले गया, 200 मिलियन के टर्नओवर। फिर पाकिस्तान, ये सारा पैसा पाकिस्तान बाहर से भेजा हुआ है। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो मैं पाकिस्तान में मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ बाहर। ये पाकिस्तान में भी ये टैक्स मैं पे करता हूँ, FBR को 2 करोड़ का मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं रहता नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे पेपर आपके पास प्रूफ है सारा, जो मैं सारी मीडिया को भी दिखा रहा हूँ। और पेरिस में जो मैं वहाँ पे 44 ईयर से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ये सारे पेपर हैं फ्रांस के जो 44 ईयर से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अब ना मैंने केस किए हैं इसके ख़िलाफ़ पेरिस में, और पेरिस में मैंने इसके ख़िलाफ़ किए हैं केस। हाँ जी, 3 पर्चे मैंने पेरिस, ये पेरिस के मेरे वकीलों के पेपर हैं जो मैंने इसके ख़िलाफ़ केस किए हैं। और पाकिस्तान में भी मैंने इसके ख़िलाफ़ केस किए हैं। जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए हैं ना, वो अच्छे लफ्ज़ नहीं है। बट साहब, मुबश्शिर लुकमान के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं आपके? जो मुबश्शिर लुकमान ने मेरे 1 माह में 4 प्रोग्राम किए हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक माह में आप 4 प्रोग्राम करते हैं किसी पे? जी हाँ, बोले ना। हाँ, नहीं करते। अगर उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल मेरे लिए किए हैं, अगर आपने सारे उसके 4 प्रोग्राम सुने हैं, आप पढ़े लिखे आदमी मीडिया पे आके ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के मतलब? नहीं कर सकते। अब मैंने क्योंकि पाकिस्तान में भी इसके ख़िलाफ़ 3 केस कर दिए हैं, ठीक है। ये 3 केस मैंने पाकिस्तान किए हैं। वो आपको क्या नाम है, FIA क्या नाम है, वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन दी इसके ख़िलाफ़ पर्चा करने के लिए। उसके बाद मैंने पेरिस में इसके ख़िलाफ़ 3 केस किए हैं, वो मैंने अभी आपको पेपर वकीलों के दिखा दिए हैं। वहाँ पे 3 केस किए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ संडे को वापस जाके एक और मैंने इस पे पर्चा करवाना और केस करना है। 3 पर्चे मैंने करवाए हैं पेरिस पे। अब जो उसने लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने तमीज़ दी हुई है और मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब अदालतों में वो आएगा, क्योंकि अदालतों में जाके ना सारे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। मैंने पेरिस भी इसलिए किया क्योंकि मुझे पाकिस्तान की अदालतों में तो आपको पता ना, स्टे आर्डर, ऊपर से फ़ोन आ जाएगा, पता नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर अदालतें ऐसे हैं बिल्कुल, वहाँ पे पुलिस वाले ऐसे हैं, अदालतें ऐसे हैं। जो मैंने इसके ख़िलाफ़ किए हैं वो अदालतों में आके सारा प्रूफ कर देगा जो उसने मेरे लिए प्रोग्राम किए हैं। हाँ जी, FBR को मैं लेक्चर देने गया था तो उनको समझाया था ये टैक्स है। अब ला मोंड जो अखबार है दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, जैसे टाइम मैगज़ीन है, ला मोंड ने लिखा महमूद भट्टी साहब की लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी हैं। ये पेरिस का फैशन का किंग है,
ये सारे प्रेसिडेंट को जानता है, इसके सारे प्रेसिडेंट के साथ तल्लुकात हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, इसके जो बड़े बड़े स्टार हैं उनके साथ इनके तल्लुकात हैं। ये महमूद भट्टी हमारा हीरो है। वो लफ्ज़ इन्होंने आके इस्तेमाल नहीं किए, वो लफ्ज़ उल्टे इस्तेमाल शो कर दिया। मैं जेल में चले गया तो मैं उधर चले गया। हाँ जी, वो उसने ये लगाई है ना, ये लगाई, उसने ये भी लिखा है ना, मैं हीरो हूँ, मैं स्टार हूँ, मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बन चुकी हैं। अच्छे लफ्ज़ उन्होंने नहीं दिखाए। वो जो आपके लुकाम मुबशर साहब है ना, उन्होंने बैठ दे के आपका इख्तलाफ क्या है? नहीं, मेरा उसके साथ कोई नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता बिल्कुल। 4 आपने देखे ना, आप भी यूट्यूब उसका निकाल के देख रहे हैं। नहीं जी, मेरी वो पुरानी नहीं है, मेरी उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। सुना है उन्होंने अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाली। हाँ जी, वो बातें की हैं, वो जाहिर सी बात है, जयद साफी है, वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं, वो सहाफ़ी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। हाँ, नहीं तो आप नाम मानने चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता ना, वो सहाफ़ी है ही नहीं उसके। मतलब आपका नाम मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो साफी नहीं है। उन्होंने जो बातें की हैं उसके अंदर सारी वो कोट करके की। नहीं 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 मुंडे ने की है। नहीं 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 नहीं, उससे पहले उसने एक प्रोग्राम किया है, उससे पहले उसने 1 माह पहले एक प्रोग्राम किया है। जो लफ्ज़ आप अभी बोल रहे थे मेरे मतलब, जो उसने गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उस पर किए हैं सारे। और अगले प्रोग्राम पे उसने आके ऐसे ऐसे मुझे हाथ दिखा रहा था और गंदे लफ्ज़ बोल रहा था। आप जर्नलिस्ट हैं ना, आप किसी को ऐसे ऐसे हाथ दिखाते हैं? मतलब मुझे नहीं पता, वो नहीं, उससे पूछ, सुने ज़रा ना, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको पता है सबसे पाकिस्तान का सबसे ब्लैकमेलर है। उसको पाकिस्तान का एक टीवी लेने के लिए तैयार नहीं है, एक टीवी प्रोग्राम लेने के लिए उसको तैयार नहीं है। मुझे पाकिस्तान से ना कोई हज़ारों फ़ोन आए हैं, जो हर आदमी, एक आदमी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता, एक आदमी उसके बारे में मुझे। मुबशर लुकमान साहब कहते हैं कि आपने अपनी किताब री इनकारनेशन ऑफ अनदर काइंड में लिखा है कि जब आप फ्रांस में गए तो आपको हम जिन्स परस्ती का सहारा लेना पड़ा और आपने सर्वाइवल के लिए जो है वो ये सब काम किया। उसे कहें ये किताब में मुझे दिखा दे किस पेज पे लिखा हुआ है। वो अदालतों में आके इस किताब को लेके ना आके दिखा दे किस पेज पे लिखा हुआ है, वो दिखा दे किस पेज पे लिखा हुआ है। अब मैं उससे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं, सुने ज़रा, मैं आपको सारा समझा रहा हूँ, आप इसको समझें। अगर आप बाहर नहीं जाए ना तो आपको पता होना चाहिए बाहर चीज़ें चलती कैसे हैं। वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, वहाँ पे बाथरूम बने होते हैं। जो मैं मेट्रो में 2 माह वहाँ पे सोया था, ज़मीन पे गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए। सारी दुनिया को मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। तो वो वॉशरूम में आदमियों के वॉशरूम बने होते हैं। आदमी जाता है वॉशरूम में तो एकदम मेरे लिए तो परेशानी थी ना, मैं किधर आ गया हूँ। मैं तो गया हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान वो हमारे ना मेट्रो है ना ऐसे वॉशरूम बने होते, सिस्टम नहीं है, तो इसलिए वो उसको गलत ना पड़े तो मैंने सही लिखा है। वहाँ पे मैं गया था, मैं देख के वॉशरूम में परेशान हो गया था, वहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ, वो पब्लिक बाथरूम उसको कहते हैं। सारा कुछ उसने मिस रिकॉर्ड किया है। वो अभी ना देखे ना, आप अदालतों में आके बयान देखे। उसके बाद मैंने एक और जाते जाते आपको बता दूँ, ये मुबशर लुकाम के ख़िलाफ़ एक डिग्री हुई है 2 करोड़ की, किसी और केस में ये फर्स्ट नहीं है, उसके पास फर्स्ट नहीं है, ये डिग्री उसकी 2 करोड़ की हुई है उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हर आदमी को वो करता है ब्लैकमेल। इसलिए पाकिस्तान का एक टीवी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। बट जब फ्रांस की अदालतों से आपको सज़ा हुई है, 2 साल की सज़ा के बाद आप पाकिस्तान भाग के आ गए हैं, तो पाकिस्तान में कैसे आ गए हैं? क्या वहाँ से भागे हुए हैं? नहीं, मेरी नेशनलिटी को कोई मसला नहीं हो रहा। मैं अभी वो उसमें मैं आपको समझाता हूँ टैक्स होते क्या हैं। नहीं, सुने ना, वही ना, मैं सज़ा ये देखें, अभी दुनिया में मैं ट्रैवलिंग करके आ रहा हूँ, वोटिंग कार्ड देखें कितने हैं। पाकिस्तान में 90% जो आपके मिनिस्टर असम्बली में बैठे हैं, उन्हें पूछे उनके टैक्स के मसले हैं या नहीं है। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछें उसके टैक्स के मसले अमेरिका में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मेरा टैक्स का मसला, मैंने किसी के साथ मिलके एक कंपनी खोली थी दुबई में, पेरिस में मेरा कोई, मैंने आपको पेपर दिखा दिए हैं, मैं 44 ईयर से टैक्स पे कर रहा हूँ। वो दुबई खोली थी कंपनी में, वो कंपनी के बेग साहब थे, उनकी होगी डेथ।
उसके बाद एक और पार्टनर से उसकी होगी डेथ, क्योंकि मेरा था फ्रेंच पासपोर्ट, उनका था पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो मैंने फ्रेंच पासपोर्ट उस पर दिया हुआ था। कंपनी खोलना कोई इनलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्लेयर ना करें फ्रांस में, वो है इनलीगल। मेरे काउंटर ने वो डिक्लेयर नहीं की हुई थी, मुझे भी नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था। ये पहले आज से कोई 15 साल की बात है, ठीक है। मेरे घर पे बड़ा टाका, वहाँ पे सारी मीडिया पे आया जी वो मेरी पेंटिंग, मेरी चीज़ें चोरी होंगी। उनकी 1 रुपए की इंश्योरेंस नहीं थी। मेरा पंटा होसा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कभी डाका पड़ेगा। मैंने 1 आना 1 यूरो इंश्योरेंस से मुझे नहीं मिला। और जब उन्होंने देखा जी वो पेंटिंग की चीज़ें मैंने डिक्लेयर नहीं की तो वो चोरी हो गई, उन्होंने कहा ये आपने वो डिक्लेयर क्यों नहीं की, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था पेंटिंग भी मैंने डिक्लेयर करनी है, वहाँ पे सिस्टम है, एक लॉ है वहाँ पे। उन्होंने चेक किया जी मेरी एक दुबई में भी कंपनी है। मैंने कहा उसका मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो शेयर होल्डर था छोटा सा, उसका तो एक आने का बिजनेस कभी हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ, अकाउंट भी नहीं, कुछ बिजनेस हुआ ही नहीं। वो चल रहा था 12 साल से केस। मैं आ गया तंग, मैंने अपने वकील को कहा अब मैंने पेंशन पे भी जाना है, मैंने अपने काम हल्के करने हैं, सारी चीज़ें सही करनी है, तो आप जज के पास हम जाके कहते हैं जी मैंने जो गलती की है, आप जो सज़ा देनी है आप मुझे दे दें। तो सुने ना, जो उन्होंने सज़ा ये दी 2 साल कैद वो होगी अगर आप दोबारा दुबई में कंपनी खोलेंगे तो हमें डिक्लेयर ना करेंगे, ये उसका है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने 1.5 लाख यूरो उन्होंने कहा जी आपको जुर्माना देना पड़ेगा 1.5 लाख यूरो। वो जनाब मेरे वकीलों ने वहाँ पे सारे लेटर, उसके जजों ने कहा ठीक है आप 100 यूरो मंथली देंगे, 100 यूरो मंथली। मेरे सेहत पे क्या पड़ना है असर। अगर आपने दुबई कंपनी खोली तो अगर आप उसके पहले भी मैं सीईओ नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था उस कंपनी का, अगर करेंगे 10 साल तक आप उसके सीईओ नहीं बन सकते। वो है वहाँ पे डालती सिस्टम अच्छा है। हमारे एफबीआर को भी ये सीखना चाहिए। 4 माह पहले मैं पाकिस्तान आया था, मैं गुजरांवाले एफबीआर को लेक्चर देने गया था, उनको मैंने ये केस समझाया था। वहाँ पे सिस्टम हमारे टैक्स के ऐसे चलते हैं, उनको उन्होंने मुझे शीट दी है, वो पड़ी हुई है उधर। एफबीआर को मैं लेक्चर देने गया था तो उनको समझाया था ये टैक्स है। अब ला मोंड जो अखबार है दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, जैसे टाइम मैगज़ीन है, ला मोंड ने लिखा महमूद भट्टी साहब की लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी हैं, ये पेरिस का फैशन का किंग है, ये सारे प्रेसिडेंट को जानता है, इसके सारे प्रेसिडेंट के साथ तल्लुकात हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, इसके जो बड़े बड़े स्टार हैं उनके साथ इनके तल्लुकात हैं, ये महमूद भट्टी हमारा हीरो है। वो लफ्ज़ इन्होंने आके इस्तेमाल नहीं किए, वो लफ्ज़ उल्टे इस्तेमाल शो कर दिया। मैं जेल में चले गया तो मैं उधर। भट्टी साहब उसी ले मोंटे अखबार ने ही बोला है कि आपको 2 साल की सज़ा है और आप पे जो है टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। वो उसने ये लगाई है ना, ये लगाई, उसने ये भी लिखाया ना मैं हीरो हूँ, मैं स्टार हूँ, मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बन चुकी हैं। अच्छे लफ्ज़ उन्होंने नहीं दिखाए। वो जो आपके लुकाम वर्शर साहब है ना, उन्होंने बैठ दे के नहीं, मेरा उसके साथ कोई नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता बिल्कुल। 4 आपने देखे ना, आप भी यूट्यूब उसका निकाल के देख रहे हैं। नहीं जी, मेरी वो पुरानी नहीं है, मेरी उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी सिस्टर है, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे, उसके मियाँ को ज़िंदगी दे। मेरी सिस्टर 40 साल पहले सबसे खूबसूरत मेरी सिस्टर थी। उसके आपको पता है पाकिस्तान में फ़ैशन है साल साल बच्चा करना। उसके 6 बच्चे थे। उसका मियाँ डॉक्टर था। उसको यहाँ पे ब्रेन का मसला बना, उसको मैंने पेरिस बुलाया, चिट्टें दे के सबको, इसको भी जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आज वो एंडा वो आप पे केस करेगा, देखना कल आने वाले दिनों में। वो जनाब मेरी बहन का मियाँ की होगी डेथ पेरिस में, डेड बॉडी आई पाकिस्तान में। बड़ा बच्चे की उम्र थी 8 साल, 4 बेटियां 2 बेटे। उसको बहन को आज 40 साल में ये आदमी एक दफ़ा नहीं मिला। बच्चे मैंने पाले, उसकी बेटियां 4 बेटियों की शादी करवाई,
उसके बेटों को सेटल किया, एक को लंदन भेजा, दूसरे को यहाँ पे सेटल किया। वो बहन अभी भी मेरे पास आती है। 40 साल से एक दफ़ा इसने उसकी शक्ल नहीं देखी और 40 साल में एक आना उसको कभी नहीं। बट साहब आपके भाई तो कहते हैं आप अपनी वालदा के जनाजे पर भी नहीं आए और यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूद थे लेकिन उनका मरते वक्त चेहरा भी नहीं देखा। नहीं जी, मैं पाकिस्तान में नहीं था, कोविड था, ना मुझे पता था ना मेरी सिस्टर को पता है, वो झूठ बोलता। उनके एक वकील ने जिक्र किया है जी कि आप अपनी वालदा के इंतकाल पर भी नहीं आए, हालांकि आप पाकिस्तान में मौजूद थे उस टाइम। उसे कहे आके मेरे साथ एक प्रोग्राम कर ले, उसे कहें आके प्रोग्राम कर ले। वो आके कल 18 केस लगे हुए हैं, वहाँ पे 30 वकील लेके आता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ी, उसके चला जाता नहीं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरी वालदा मुझे 10-15 दिन बाद मुझे और मेरी सिस्टर को पता चला था, मुझे और मेरी सिस्टर को पता चला था। हम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पे हम दोनों रो रहे थे, हमें पता ही नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस बगैरत का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। अल्लाह मियाँ ये ज़िंदगी में पे करके जाएगा, कर रहा है पे करके जाएगा। जो ऐसे झूठ बोलता है, इल्ज़ाम लगाता है ना, वो पे करके जाएगा। बट साहब एक सख्त सवाल करने लगा हूँ आपसे, आप मुसलमान हैं बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हलाल और हराम में फ़र्क करते हैं? हलाल खाता हूँ, नहीं बिल्कुल। मेरे पेरिस में मेरा जो कुक है, हलाल हम चीज़ें खाते हैं, हराम मैंने कभी खाता। यानी हलाल और हराम में मतलब आप तमीज़ नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं करते, आपने खुद बोला हुआ है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। कोई वो मुझे दिखा दें कौन सा इंटरव्यू, मैंने कभी। हाँ बोला हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि मैं भट्टी साहब चला भी सकता हूँ। नहीं, मैंने वो इंटरव्यू पे कहा था पेरिस में, सुने ज़रा, पेरिस में जनाब, पेरिस में, सुन लेना मेरा जवाब भी। ये बोला हुआ था आपने, एक चैनल पे इंटरव्यू दिया जिसके अंदर आपने ये बातें की हैं, क्योंकि आप जो थे वो इटली में रहते थे, फिर लिविंग रिलेशन में आप एक खातून के साथ रहे। ये रिलेशनशिप पर आपका क्या ख्याल है, आप क्या इस पे बात करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, मैं पहले मेरी गर्लफ्रेंड होती थी इटालियन, हम इकट्ठे रहते थे 6 साल। You were with the living relationship with her? हाँ बिल्कुल, हम इकट्ठे रहते थे, कोई हमारी शादी नहीं थी, हम इकट्ठे थे। अच्छा, हाँ, एक काम living इकट्ठे करते relationship- ये देखें, मतलब ये जिस तरह आपने इसमें बट साहब अगर बोल दिया है तो माफ़ी मांग लें, अगर मुंह से निकल ही गई है कोई बात। वही मैं बताने लगा हूँ। नहीं, मैं बताने लगा हूँ ना, वो हराम का चक्कर नहीं है। सुन ले ज़रा, सुन ले ना, मैं जवाब देने लगा हूँ। अगर आप जवाब सुनेंगे तो ठीक है ना। नहीं सुने ना, अगर यार ये अगर जवाब सुनेगा तो फिर है ना। ये सवाल कर लेता है और जवाब नहीं सुनता। मैंने बताया था जब मैं पेरिस में गया था, मेरी एक दोस्त होती थी इटालियन, ठीक है ना, हम इकट्ठे शादी के, मैंने उसकी शादी कभी भी नहीं की। हम, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी, मेरे साथ होती थी और मेरा उसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मेरी वाइफ है अमेरिकन, मेरे 3 बच्चे हैं उसके साथ, जिससे मैंने शादी की हुई है। उसके बाद हाँ, नहीं मैं रहता नहीं था उसके साथ। मैंने कहा मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ होता था और मैं कुछ होता था, वो बेचारी मेरी मदद करती, मेरे साथ काम करती थी, मेरे ऑफिस में काम करती थी। नहीं, मुझसे अगर मैंने कहा तो मेरी गलती हो गई है, तो हाँ ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस पे आपने माफ़ी मांग ली। शाहरुख खान दोस्त था आपके? मैं कब बात हुई, मैं उससे मिला था कोई 3-4 साल पहले, दुबई में हम इकट्ठे थे। आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी? मैसेज वगैरह तो करते होंगे ना? नहीं, मैसेज मुझसे नहीं, मैं 3-4 पहले किया था, कि अब तो मैंने वो सारा टेलीफोन नया लगाया, चेंज किया। बट साहब ऐसा तासुर क्यों है? वो कहते हैं कि जी कि जिसका भी बड़ी शख्सियत का नाम लो, महमूद भट्टी साहब कहते हैं कि जो पेरिस आए थे वो मेरे घर में ठहरे थे। इसलिए सुने ज़रा, मेरा ना, मैं बहुत वेल नोन आदमी हूँ पाकिस्तान में। हर आदमी मुझे पेरिस में मिलने के लिए आता है, तो मेरा जब पाकिस्तान से आप भी आएंगे तो आपको मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी खिदमत करूँ, खाना लेके जाऊँ, तो इसलिए कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है। बट साहब वो हबीब बैंक वाला क्या केस है? तब आप पे केस किया है हबीब बैंक ने?
मेरी एक कंपनी हबीब बैंक के साथ काम करती थी। 2 साल बाद हबीब बैंक एक क्लाइंट का उनको चेक वापस आया, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। उसका प्रेसिडेंट मैं था। हबीब साहब ने, हबीब बैंक ने 15-20 साल हो गए हैं वो केस चलते हुए, और वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, हबीब बैंक का दें 4 करोड़ रुपए आप और किस्सा ख़त्म करें, इतने अमीर आदमी आप, फिर भी मिसाइल पैदा हो रहे हैं। और मैं क्यों दूं, मैंने नहीं ना देने। नहीं, मेरा नाम ख़राब नहीं हो रहा, मैं एक सेकंड में दे दूं। मैंने हबीब बैंक से, मैंने अपनी ज़िंदगी में बैंकों से एक आना कराया नहीं, क्रेडिट ली, लेकिन मैंने आज तक एक आना किसी बैंक से हदार नहीं लिया। मेरी सारी प्रॉपर्टियाँ कैश पे हैं दुनिया में। बट साहब आपका ब्रांड जो है, मैं गूगल सर्च कर रहा था, कहीं नज़र नहीं आ रहा। मतलब जिस तरह आप देखें ना कि कोई एक ब्रांड होता है, और जिस तरह मैं लिवाइस का स्टोर एक सर्च करना चाहूँ तो पेरिस में लिवाइस का स्टोर लिखूँगा तो आ जाएगा। अब महमूद भट्टी का कोई स्टोर मैं अगर लिखना चाहूँ, आप जिस तरह क्लेम करते हैं 80 मुल्कों में आपके स्टोर्स हैं, कोई स्टोर नहीं आएगा। मतलब देखें ना, जिस तरह ये मैंने सर्च किया है और इस पे मतलब कोई स्टोर नहीं है आपका किसी मुल्क में। मतलब गूगल की लोकेशन तो आए ना, कहीं पे अगर लिखा हो तो वहाँ पर नज़र तो आए कि हाँ महमूद भट्टी साहब का 80 मुल्कों में कोई स्टोर है। गूगल पे आए ना आए, ये मेरी मीडिया पे देख लें ना, वहाँ पे फ्रेंच में कहते हैं, या आप इंग्लिश में कर रहे हैं बच्ची सेंचिए, ठीक है ना, तो सेंचिए पे फिर सारा भट्टी का आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं ज़रा, जो आदमी मीडिया पसंद होता है ना, उस पे आप अच्छे सवाल भी करेंगे, लोग अच्छा भी लिखेंगे बुरा भी लिखेंगे, उसको कभी आपको माइंड नहीं करना चाहिए। वो होता है आदमी जो अगर मीडिया पे, ये क्या है जी, फैशन के है ना सारे, फैशन शो में आपके पीछे भी, इसलिए उस चीज़ों को मेरी जान कभी माइंड नहीं करना चाहिए। तो अगर फिर आप मीडिया पे ना आए, अगर आपने मीडिया पे आना है तो आपके अच्छे सवाल भी होंगे तो बुरे भी होंगे, तो उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, आराम से आपको सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। बट साहब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ आपने? नहीं, फ्रेंच पासपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट आपने सरेंडर कर दिया है, सिर्फ फ्रेंच पासपोर्ट आप? नहीं, मैंने कभी ली नहीं। जब से मैं पेरिस गया हूँ तो मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है। मुझे 44 ईयर से फ्रेंच पासपोर्ट है, ऐसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास। तो पाकिस्तान पे आप तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में आके रहते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट ही सरेंडर कर दिया आपने? तो मैं रह नहीं रहा, मैं आता हूँ कभी कभी। ये फ्रेंच पासपोर्ट है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है यहाँ। तो मेरे पास शनाख्ती कार्ड है ना मेरी जान, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। जब एयरपोर्ट पे आते हैं मैं अभी दिखा देता हूँ, आपके पास शनाख्ती कार्ड है। और जिस तरह से आपने बोला कि पाकिस्तान में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सब शौकत खानम के नाम आप करेंगे? मैं जब शौकत खानम बन रहा था तो मैं गया था, वो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, और जिनको कैंसर था, और मुझे बहुत ही हर्ट हुआ था दिल से सारा कुछ। तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है वहाँ पे, वो अच्छा अदारा है वहाँ पे देना। दूसरे भी अच्छे अदारे होंगे, लेकिन सियासत में उसको ना लेके आए। मैं उसको क्यों दे रहा हूँ, उसको क्यों नहीं दे रहा, ज़ाती मामला। हाँ, बट साहब आपके मुखालफिन आपको फ्रेंच सुंडी के नाम से पुकारते हैं, मतलब क्या दावत है उनको आपसे, क्या मसाइल हैं? मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, अल्लाह मियाँ कहता है हम्बल रहो। अल्लाह मियाँ कहता है अगर आपने किसी से ज़्यादती की है तो अपनी ज़िंदगी में पे करके जाएंगे। अल्लाह मियाँ कहता है कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। अल्लाह मियाँ कहता है किसी का हक ना मारो। अल्लाह मियाँ कहता है झूठ ना बोलो। अल्लाह मियाँ कहता है इंसाफ से, और सारी दुनिया हमने एक दूसरी थोड़ा ऊपर ये बनाया हुआ है। मैं अपना माजी नहीं भूला। मेरी मदर मेड होती थी, हम काफ के घर पे, वो घर अभी भी मेरे पास है, मैं काफ वालों को किराया देता हूँ, मेरे नाम पे वो घर है। वो मैंने ताला लगा के रखा क्योंकि मेरा माजी वहाँ से शुरू हुआ था। मेरा माजी मेट्रो से शुरू हुआ था, पेरिस की मेट्रो से, जहाँ पे मैं 2 मारा था, -10 टेम्परेचर था, मेरे पास जैकेट भी नहीं होती थी। इसलिए हर आदमी को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। ये ज़िंदगी का एक शो है, हो सकता है कल सुबह मैं ना उठूँ, अल्लाह ने जब लेके जाना है, लेकिन अल्लाह में फ़रौनियत पसंद नहीं करता। तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, हम्बल रहें, किसी से ज़्यादती न करें। अगर मैंने किसी से ज़्यादती की है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। बट साहब इतनी दौलत आई कहाँ से आपके पास? कुछ चोरियाँ की हैं, कुछ डकैतियाँ की हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी आप इचरे के बदमाश थे। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, बाद में वादर रोड पे। इचरे से हम बसें लेके, जब बच्चे होते हैं तो हर आदमी शरारतें करता है। जो बच्चे होते हैं ना,
जब आप फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं तो हर आदमी अपने आप को शो करता है। इसमें कोई गलत बातें मैंने नहीं बताई हुई। जो अच्छा इंसान पढ़ता है तो अपने कॉलेज में हर आदमी चीज़ें करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। सिविल लाइन में भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, गवर्नमेंट कॉलेज में रहूँ, हर जगह होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जब कॉलेज के ज़माने ना मैं बदमाश था, ना मैं चोर था, ना मैं डाकू था। कॉलेज के ज़माने में दोस्तों के साथ आदमी ऐसे फिरता है और सारा कुछ सारा आदमी करता है। हाँ जी, इसलिए उस चीज़ों को माइंड नहीं करना। अब जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ होना चाहिए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुबश्शिर लुकमान साहब को भी माफ़ कर दें, ज़र्फ़ बड़ा करें आप अपना। मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन अल्लाह में ये भी कहता है आप पकड़ के किसी की बेइज्जती ना करें, एक माह में 4 यूट्यूब प्रोग्राम ना करें। ख़ास तौर पे मुबश्शिर लगाम को मैं सिर्फ मैसेज देना चाह रहा हूँ। मुझे पता चला है उसके हार्ट का कोई मसला बना है, अल्लाह में उसकी सेहत अच्छी दे। अगर वो पाकिस्तान होता, अगर मैं लंदन होता तो उससे डेफिनेट मैं मिलने जाता, ठीक है। और मेरी बहुत ख्वाहिश है जो उसने एक माह में 4 प्रोग्राम मेरे साथ किए हैं ना, सिर्फ तूने आके आमने सामने वो प्रोग्राम करना है, बिल्कुल वही लफ्ज़ बोलने हैं जो मेरे पीछे बगैर तूने लफ्ज़ बोले थे, फिर उसका जवाब मैं तुझे दूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, क्योंकि तुझे आदत पड़ी हुई थी हर आदमी को ब्लैकमेल करने की, हर आदमी की बेइज्जती करने की। दुनिया टीवी देख लो, तूने मलिक रियाज के साथ क्या किया था, ठीक है ना। ऐसे बड़े नाम मेरे पास हैं। अगर फवाद चौधरी ने तुझे चपेट लगाई थी ना, तो उसने सही लगाई होगी तुझे चपेट, जो मैंने टीवी पे देखा था और मीडिया पे देखा था। अगर आप जर्नलिस्ट तो है ही नहीं, मुझे दिखाना अपना कार्ड, किस जर्नलिस्ट, किस स्कूल से तू पढ़ के आया, जर्नलिस्ट कैसे बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम, इसलिए अब मैंने तुझे नसीहत देनी है, नेक्स्ट टाइम किसी की बेइज्जती ब्लैकमेलर ना किया कर। अब इसलिए पाकिस्तान का एक टीवी तुझे लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुझे माफ़ करूंगा जब तू मेरे सामने आके मेरा इंटरव्यू करेगा, और फिर मैं तुझे माफ़ करूँगा। पर सब आखिर में कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, कोई पैगाम ऐसा जो आप देना चाहें? मैं हूँ फाइटर, मैं गरीबों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। नेशनल हॉस्पिटल मेरा एक जहाज़ बन गया। वो मरबा ज़मीन जिस पे मेरा कब्ज़ा हुआ, जिसके मैंने अपनी माँ के नाम पे यतीमखाना बनाना था, वो अब मेरा जहाज़ बन गया। जो आपने कहा ना मैंने केस वापस, मैं मर जाऊँगा कभी केस वापस नहीं लूँगा। केस चल रहे हैं, देखेंगे ज़िंदगी में पहले कौन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी जंग है सिर्फ गरीबों के लिए। मैं आधी रोटी खा के बड़ा खुश होता हूँ। ये सारा कुछ मेरा नहीं है, सारी चीज़ें मेरी नहीं है। मैंने जब कवर पे जाना है ना, वो कफन पे एक जेब नहीं लगी होनी, सब चीज़ें इधर है। जानी ये शो है ज़िंदगी का, समझे इन चीज़ों। तो नाज़रीन, ये थे महमूद भट्टी साहब, और इनसे गुफ्तगू हमने की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो डिस्कस करना चाहिए, और उन्होंने भी हमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।